नेक्स्ट हेडिंग है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर इन 3 डायमेंशंस। एक वेक्टर है, उसके 3 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हम बनाना चाहते हैं। अब हमें 3 एक्सिस यहाँ पर कंसीडर करनी होगी, एक एक्स एक्सिस, दूसरी वाई एक्सिस, तीसरी जेड एक्सिस। सबसे पहले हम एक वेक्टर कंसीडर करते हैं। हमने यहाँ पर ए वेक्टर लिया है, इस ए वेक्टर को मैंने ओ आर के अलोंग दिखाया है। ओ आर वेक्टर जो होगा वो किसके इक्वल है? ए वेक्टर के इक्वल है। ये ओ ओरिजिन है। हमने एक रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड यहाँ पर ड्रॉ किया है। ओ एक्स के अलोंग एक्स एक्सिस को माना है, ओ वाई के अलोंग वाई एक्सिस है, ओ जेड के अलोंग जेड एक्सिस है। ये जो ए वेक्टर है ये रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड के एक डायगोनल के अलोंग है। ओ एक्स के अलोंग ए वेक्टर का जो कंपोनेंट होगा उसे हमने क्या नाम दिया है? ए एक्स वेक्टर। ओ वाई के अलोंग ए वेक्टर का जो कंपोनेंट होगा उसे हमने नाम दिया है ए वाई वेक्टर। ओ जेड के अलोंग ए वेक्टर का जो कंपोनेंट होगा उसे हमने नाम दिया है ए जेड वेक्टर। आपके पास 3 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स आ चुके हैं, ए एक्स वेक्टर, ए वाई वेक्टर, ए जेड वेक्टर। अब हम ट्रेंगल लेते हैं ओ टी आर। इस ट्रेंगल ओ टी आर के अंदर हम ट्रेंगल लॉ लगाते हैं। जब हम ट्रेंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाएंगे तो क्या बनेगा? ओ आर वेक्टर इक्वल होगा ओ टी वेक्टर प्लस टी आर वेक्टर के। अब हम एक पैरेललोग्राम कंसीडर करते हैं। पैरेललोग्राम हम कंसीडर कर रहे हैं ओ एस टी पी। इस पैरेललोग्राम ओ एस टी पी के अंदर हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाते हैं। इसके अकॉर्डिंग हम क्या लिखेंगे? ओ टी वेक्टर जो होगा ये इक्वल होगा ओ एस वेक्टर प्लस ओ पी वेक्टर के। अब हम ओ टी वेक्टर जो है इसकी वैल्यू पुट करेंगे। ओ आर वेक्टर हमारा किसके इक्वल था? ओ आर वेक्टर है ओ टी वेक्टर प्लस टी आर वेक्टर के इक्वल है। ओ आर वेक्टर किसके इक्वल आ जाएगा? ओ टी वेक्टर की वैल्यू पुट करते हैं। ओ टी की जगह हमने कितना लिख दिया? ओ एस वेक्टर प्लस ओ पी वेक्टर प्लस टी आर वेक्टर। ओ एस वेक्टर प्लस ओ पी वेक्टर प्लस ओ क्यू वेक्टर। यहाँ पर हमने टी आर वेक्टर जो है उसको ओ क्यू वेक्टर के इक्वल लिखा है। आप देख सकते हैं टी आर वेक्टर जो है वो किसके इक्वल है? ओ क्यू वेक्टर के इक्वल है। ओ आर वेक्टर किसके इक्वल आ चुका है? ओ एस वेक्टर प्लस ओ पी वेक्टर प्लस ओ क्यू वेक्टर के। ओ आर वेक्टर को कितना लिखा जा सकता है? ए वेक्टर। ओ एस वेक्टर को कितना लिखा जा सकता है? ए जेड वेक्टर। ओ पी वेक्टर को कितना लिखा जा सकता है? ए एक्स वेक्टर। ओ क्यू वेक्टर को कितना लिखा जा सकता है? ए वाई वेक्टर। ए वेक्टर किसके इक्वल आ चुका है? ए एक्स वेक्टर प्लस ए वाई वेक्टर प्लस ए जेड वेक्टर। जब हमने प्लेन के अंदर 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बनाए थे उस वक्त हमने लिखा था ए वेक्टर जो होता है वो इक्वल होता है ए एक्स वेक्टर प्लस ए वाई वेक्टर के। अब हम 3 डायमेंशंस में जब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बना रहे हैं तब ए वेक्टर को हम लिख सकते हैं ए एक्स वेक्टर प्लस ए वाई वेक्टर प्लस ए जेड वेक्टर। ए एक्स वेक्टर को क्या लिखा जा सकता है? ए एक्स आई कैप। ए वाई वेक्टर को ए वाई जे कैप। ए जेड वेक्टर को ए जेड के कैप। तब ए वेक्टर जो है ये किसके इक्वल आ जाएगा? ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। अब हम ट्रेंगल ओ आर टी लेते हैं। इस ट्रेंगल ओ आर टी के अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। ओ आर स्क्वायर जो होगा वो किसके इक्वल होगा? ओ टी स्क्वायर प्लस टी आर स्क्वायर के। ओ आर स्क्वायर इक्वल होगा ओ टी स्क्वायर प्लस टी आर स्क्वायर के। अब हम ट्रेंगल लेते हैं ओ टी पी। इसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो क्या बनेगा? ओ टी स्क्वायर जो होगा इक्वल होगा ओ पी स्क्वायर प्लस पी टी स्क्वायर के। ओ पी स्क्वायर प्लस पी टी स्क्वायर के। जो पी टी है ये किसके इक्वल है? ओ एस के। इसीलिए पी टी को हमने यहाँ पर क्या लिखा है? ओ एस लिखा है। टी आर स्क्वायर टी आर स्क्वायर। टी आर जो है वो किसके इक्वल है? ओ क्यू के। ये टी आर है, ये ओ क्यू के इक्वल है। अब क्या इक्वेशन आ चुकी है? ओ आर स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर प्लस ओ एस स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर। ओ आर किसके इक्वल है? ए के। ओ पी किसके इक्वल है? ओ पी ए एक्स के। ओ क्यू किसके इक्वल है? ए वाई के। ओ क्यू किसके इक्वल है? ए वाई के। ओ एस किसके इक्वल है? ए जेड के।
क्या फॉर्मूला बन गया, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। इस ए का हम मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। अब हम ये जानते हैं कि किसी वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस जो होते हैं वो क्या होते हैं। ए एक्स वेक्टर, इसने ए वेक्टर के साथ कितना एंगल बनाया है, अल्फ़ा। ए वाई वेक्टर ने ए वेक्टर के साथ बीटा एंगल बनाया है। ए जेड वेक्टर ने ए वेक्टर के साथ गामा एंगल बनाया है। अल्फ़ा, बीटा और गामा, ये 3 एंगल बनाए हैं 3 कंपोनेंट्स ने। अब ए एक्स जो होगा वो किसके इक्वल होगा, ए कोस अल्फ़ा के इक्वल होगा। मैंने आपको समझाया था कि थीटा के साथ वाला जो कंपोनेंट होता है उसे कोस में रिप्रेजेंट किया जाता है। थीटा के साथ वाले कंपोनेंट को ए कोस थीटा कहा था और दूर वाले कंपोनेंट को ए साइन थीटा कहा था। यहाँ पर अल्फ़ा है, एंगल क्या है, अल्फ़ा। अल्फ़ा के साथ वाला जो कंपोनेंट है इसे क्या कहा जाएगा, ए कोस अल्फ़ा। बीटा के साथ वाला जो कंपोनेंट है इसे क्या लिखेंगे, ए कोस बीटा। गामा के साथ वाला जो कंपोनेंट है इसे हम क्या लिखेंगे, ए कोस गामा। ए एक्स किसके इक्वल हो चुका है, ए कोस अल्फ़ा के। ए वाई किसके इक्वल हो चुका है, ए कोस बीटा के। ए जेड किसके इक्वल हो चुका है, ए कोस गामा के। कोस अल्फ़ा की वैल्यू अगर हम यहाँ से निकालें तो कितनी आ जाएगी, ए एक्स डिवाइडेड बाई ए। कोस बीटा की वैल्यू निकालेंगे तो ए वाई डिवाइडेड बाई ए। कोस गामा की वैल्यू निकालेंगे तो ए जेड डिवाइडेड बाई ए। कोस अल्फ़ा, कोस बीटा, कोस गामा, ये तीनों डायरेक्शंस कोसाइंस हैं ऑफ वेक्टर ए। अब हम इक्वेशन लेते हैं, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। इस इक्वेशन को कंसीडर करते हैं। इस इक्वेशन के अंदर ए एक्स की वैल्यू पुट करते हैं ए कोस अल्फ़ा, ए वाई की वैल्यू पुट करते हैं ए कोस बीटा, ए जेड की वैल्यू पुट करते हैं ए कोस गामा। अब इस पूरी इक्वेशन के अंदर राइट साइड में हम ए स्क्वायर को कॉमन लेते हैं। ए स्क्वायर को हम कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या रह जाएगा, कोस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। मीन्स किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस के स्क्वायर का जो सम होता है वो यूनिटी होता है। डायरेक्शन कोसाइंस के स्क्वायर का सम 1 के इक्वल आया है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस के स्क्वायर का सम यूनिटी होता है। नेक्स्ट हेडिंग है पोजीशन वेक्टर इन स्पेस। एक पार्टिकल है, वो स्पेस के अंदर है। मान लो कि किसी टाइम टी पर ये पार्टिकल पी पॉइंट पर था। अब अगर पार्टिकल पी पॉइंट पर है तो ओपी वेक्टर क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल एट टाइम टी। इसे हम आर वेक्टर से डिनोट करेंगे। पी पॉइंट पर पार्टिकल के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, एक्स, वाई और जेड। मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स, वाई एक्सिस के अलोंग कोऑर्डिनेट है वाई, जेड एक्सिस के अलोंग कोऑर्डिनेट है जेड। अब हम आर वेक्टर को लिखते हैं। ये आर वेक्टर किसके इक्वल हो जाएगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। मैग्नीट्यूड अलोंग एक्स डायरेक्शन इंटू यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड अलोंग वाई डायरेक्शन, यूनिट वेक्टर अलोंग वाई डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड अलोंग जेड डायरेक्शन, यूनिट वेक्टर अलोंग जेड डायरेक्शन। अब ये जो आर वेक्टर है हम इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं। इसका मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होगा, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के। अब मान लीजिए कि किसी टाइम t1 पर हमारा पार्टिकल क्यू पॉइंट पर आ चुका है। अब क्यू पॉइंट पर आने के बाद इसका जो पोजीशन वेक्टर होगा वो r1 वेक्टर होगा। क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, x1, y1, z1। अब r1 वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं r1 वेक्टर इज इक्वल टू x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप। अब हम निकालते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। स्टार्टिंग में पार्टिकल p पॉइंट पर था किसी टाइम t पर। जब टाइम t1 हुआ हमारा पार्टिकल इस क्यू पॉइंट पर आ चुका है, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या हुआ, पी क्यू वेक्टर डेल आर वेक्टर।
ये जो पी क्यू वेक्टर है ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, डेल आर वेक्टर के इक्वल है। ये डेल आर वेक्टर जो है हम कैसे निकाल सकते हैं, R1 वेक्टर माइनस R वेक्टर। ये फॉर्मूला कैसे लिखा, ट्रेंगल लो से। ओ पी क्यू ट्रेंगल के अंदर अगर हमें ट्रेंगल लो लगाऊं तो क्या मिलेगा मुझे, ओ क्यू वेक्टर इक्वल होगा ओ पी वेक्टर प्लस पी क्यू वेक्टर के। इसीलिए पी क्यू वेक्टर जो है उसको क्या लिखा गया, R1 वेक्टर माइनस R वेक्टर। R1 वेक्टर की जगह क्या लिखूं, x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। R वेक्टर की जगह क्या लिखूं, x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप। अब i कैप कॉमन लूँगी तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, x1 माइनस x। j कैप कॉमन लूँगी तो ब्रैकेट में आ जाएगा y1 माइनस y। k कैप कॉमन लूँगी तो ब्रैकेट में आ जाएगा z1 माइनस z। ये जो डेल आर वेक्टर है उसकी ये वैल्यू आ चुकी है। अब इस डेल आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, x1 माइनस x का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y का स्क्वायर प्लस z1 माइनस z का स्क्वायर अंडर द रूट।